Okay, so you have to check that your either your computers are having Microsoft Excel or not. ठीक है, जब अगर पावर पॉइंट है तो ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे आपके कंप्यूटर में। आपने डेस्कटॉप पर जाना है एंड यू विल राइट क्लिक करोगे और वहां पर न्यू की ऑप्शन आएगी, न्यू पे क्लिक करोगे तो आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, PowerPoint in mobile, then install Microsoft Excel in your mobile also. But you will face difficulty in mobile. You are not having the laptop or computer? Yes, Rohan. Do you want to ask something? Give me a message in chat, please. Rest of others, all of you are having Microsoft Excel in your computers or laptops? If you are not having Microsoft Excel, then install it. Install it from Google Chrome. Google पर आप लिखोगे कि डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरह कर लो। नहीं तो मार्केट से सीडी मिलती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, सीडी होती है, तो उनसे कहना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी दे दें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। ठीक है, 2010 की ले लो, 13 की ले लो, जिस मर्जी की ले लो, एक ही बात है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैं आपको लिख कर भेज देती हूँ सबको मैसेज में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इसकी आप सीडी ले लो या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। किसी भी अपने घर में से किसी को कहो जिनको पता है कंप्यूटर का, उनसे कहो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करना है। तो एक्सेल डाउनलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे आपको जो चीजें हैं, सारी चीजें आपको वो आ जाएंगी, एक ही पैकेज के अंदर होती हैं वो सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, सारा कुछ। Hello, teacher. Teacher. Yes, yes, I can hear you. मैंने आपसे टीचर मैंने आपसे पूछना था कि मेरे लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। रोहान, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर पावर पॉइंट है तो इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होगा। टीचर नहीं है, यहाँ पे आता है ना टेक्स्ट बार में सर्च, वहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वहाँ पे ऑप्शन आती है गूगल से डाउनलोड करें, आपके लैपटॉप में नहीं है। गूगल, तो फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, मगर आप गूगल से डाउनलोड कर लो अगर कर लो। प्लीज स्पीक वन बाय वन, प्लीज स्पीक वन बाय वन, अदरवाइज आई विल टर्न ऑफ योर माइक्स। Oh yes teacher, I have Yes, Momin, very good. This is the Microsoft Excel. I have opened it also. You have opened it, Rohan. Please share the screen with me. Excuse me, wait a second teacher, I need my father help. 1 second. Okay. Yes, Nurul Iman, do you want to ask something? Yes, teacher. Speak up. माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट है लैपटॉप में। लैपटॉप में नहीं है आपके? No. No, then please download it from Google Chrome, either purchase a CD. Okay? Excuse me teacher. Yes, Rohan. Teacher,
teacher, you are the host, so I cannot share the screen because I am clicking the option of the shared screen, but it's written hot disable participant screen sharing. Okay. Please wait. ये वाली हो जाएगी. रोहान, हैव यू सर्च्ड आउट कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है? मेरे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. ये देखिए, मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ. एक 1 सेकेंड जस्ट. You see this Hear you. photo, teacher? Yes, जी, I can see the screen. जी, ये है तो सही, ये फोन में है. टीचर, ये लैपटॉप मैंने उसकी तस्वीर उतारी थी मोबाइल में. ये लैपटॉप मुझे पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही लैपटॉप की आपके. शेयर करने की इजाजत दे, मैं आपको दिखा देता हूँ. मगर मैं आपको इस टाइम होस्ट नहीं ना बना सकती. आपको होस्ट बनाऊंगी तो आप स्क्रीन शेयर करोगे. 5 मिनट्स लगेंगे ज्यादा से ज्यादा. नहीं ना, रेस्ट ऑफ अदर्स विल डू दिस स्टेप. आप जब ये अभी क्लास एंड होती है उसके बाद आप मुझे शेयर करो अपनी स्क्रीन, ठीक है? आई विल गिव यू द टाइम. ओके, ऑल राइट. जी अब्दुल रहमान, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes. Task? I have no computer. You are having no computer. You are having mobile. Yes. Then download Microsoft Excel in your mobile. Okay. ओके. आपने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखोगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? जैसे गेम इंस्टॉल ये करते तो हो. देख सकता है. ये एक्सेल डाउनलोड करनी है सिर्फ एक ही. हाँ जी, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड कर लेना है. अपने घर में किसी बड़े की हेल्प लेकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने इंस्टॉल कर लेना है. और अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट में से जहाँ पर कंप्यूटर की चीजें मिलती हैं उनके पास सीडीज अवेलेबल होती हैं. आपने उन्हें कहना है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी दे दें. क्या बारी बारी सबको अनम्यूट करें, जो रेज हैंड करते हैं ना सिर्फ उसको अनम्यूट करें, ऐसे बाकी बच्चे हम भी तंग हो रहे हैं. ओके, ठीक है. Microsoft. जी टीचर, मैंने आपसे पूछा था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक ग्रीन कलर का है और इसके साथ एक एक्स का निशान बना हुआ है. जी बिल्कुल, यस यू आर राइट. जी, यही मेरे पास चीज है. ठीक है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. टीचर, मैंने आपसे एक और चीज पूछी थी, जी, सिर्फ जी. हमें इसी की जरूरत होगी जी या यस. कुछ और भी No, डाउनलोड करना no, पड़ेगा? only we need this for class 6. We एक्सेल. will do all और the practical on this. आप हमारी तस्वीर कैसे करेंगी इस पर कि आप हमें देख पाएंगी? मैं आपको क्या देख पा रही हूँ. नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे देखेंगे कि हम काम कर भी रहे हैं ठीक या गलत? इसका भी नहीं, तरीका बता दो. मैं आपको एक टास्क दूंगी ना और उसके बाद मैं आपको कहूंगी कि आपने ये काम कर लेना है और उसके बाद मुझे फाइल सेंड करनी है. या जो काम आपने किया उसकी पिक्चर्स लेकर आपने मुझे भेजनी है क्लास में.
अगर हम आपको फाइल भेजेंगे तो हम आपको मेल करेंगे। हाँ, मेल करेंगे बिल्कुल। अपेक्स के नंबर से आपको करना है कि दूसरा नंबर है उसका? मैं आपको बता दूंगी जब मैं आपको टास्क दूंगी ना कि आपने किस ईमेल एड्रेस पर मेल करनी है। ठीक है, ओके। ओके। अब मैं जरा चेक कर लूं, मेरे पास मेल भी है क्या? मेरे पास ना एक लैपटॉप है, उसमें सब सिस्टम्स हैं। ठीक है, ओके। ओके, ओके, फाइन। Now moving towards the context of today's lecture. First thing, all of you should have Microsoft Excel in your computers. And now let's start with the introduction of this software. Heather, it's all right now. Please listen to me carefully what I'm saying right now. You can see a red bar in the at the top of the screen, that is new Microsoft Excel worksheet. ये क्या होती है? ये सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार होती है. This is known as a title bar. You can see a small X sign in green color at the right top left side of the screen. यहाँ पर आपको ये, जहाँ पर मैं कर्सर से पॉइंट आउट भी कर रही हूँ, ये एक्सेल का साइन होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन होता है ये. ठीक है. After that, you can see a blue button over here that is for saving your document. Okay. Next is undo, redo. If you want to do the previously task again, and if you want to undo it, you can you click on these buttons also. This red bar basically maximize, minimize. These basically, this bar is known as title bar. सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि सबसे टॉप मोस्ट बार जो होती है वो कौन सी होती है? टाइटल बार. Okay. After that, you can see bar in which it has written file, home, insert, page layout, formulas, data, review. Please let me complete first, then ask your questions. I will ask your questions again. Okay. Next bar you can see over here is file, home, insert, page layout. ये सारी जो चीजें हैं, this is known as a menu bar. ठीक है. यहाँ से आपको मेन्यू प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ न्यू राइट कर सकते हो, इस तरह से सारे काम कर सकते हो. ओके. आफ्टर दैट यू कैन सी एन ऑप्शन ऑफ क्लिप बोर्ड ओवर हेयर. कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारी चीजें होती हैं एडिटिंग के बारे में. आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, ये सारा कुछ अगर आपने करना है, इसके लिए आपने ये एडिटिंग यूज करते हो. आफ्टर दैट यू कैन सी अ बॉक्स दैट इज एंड इट इज रिटन इन ग्रे कलर फॉन्ट. फॉन्ट मीन्स दैट यू वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल. ये कैलिबरी बेसिकली हुआ हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं. उसके अलावा ये बी लिखा हुआ है, मतलब बोल्ड करना है, अगर इटैलिक है, अंडरलाइनिंग है, ये सारी चीजें अगर आपने करनी होंगी तो इसके लिए आप ये यूज करोगे. ये देखो कैलिबरी है, इससे मैं चेंज भी कर सकती हूँ, इसका स्टाइल, फॉर्मेट, टाइपिंग स्टाइल जो है ये चेंज भी कर सकती हूँ. आफ्टर दैट यू कैन सी द नंबर. साइज देख सकते हो कि आप अपने जो चीज लिखनी है आप उसका साइज बड़ा कर सकते हो. 11 है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था. दीज आर ऑल आर द क्वाइट सिमिलर ऑप्शंस ओवर हियर. Okay. Next you can change the color of the text. You can fill the box with the color. Okay. These all are the font options. After that there is an option of alignment. Alignment का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपना टेक्स्ट है उसको राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है. अलाइन मतलब लिखना, जहां पर आपने अपना टेक्स्ट लिखा है, अगर आपने अपना टेक्स्ट राइट साइड पे लिखना है तो आप उसे राइट अलाइन कर दो. इस पे क्लिक कर दोगे, टेक्स्ट आपका राइट साइड पे चला जाएगा. सेंटर अलाइन करना है, सेंटर पे क्लिक करोगे. वी विल डू ऑल ऑफ दीज थिंग. हम हर चीज करेंगे. आज बस मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ. ओके. नेक्स्ट इज द नंबर. यहाँ पर नंबर के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं कि जनरल नंबर की टाइप नंबर लिखना है आपने, कोई फॉर्मूलाज वगैरह आपने लगाने हैं, किस तरह की फॉर्मेट आपने चूज करनी है. ठीक है. आफ्टर दैट स्टाइल के, आपने जो अपनी डॉक्यूमेंट बनानी है उसका स्टाइल क्या होगा, ग्रिड की फॉर्म में बनानी है, सेंटर में लिखना है, किस तरह से लिखना है, स्टाइलिंग चेंज करनी है अगर आपने. उसके बाद है ऑप्शन सेल्स. सेल्स के अंदर होता है, ये आपको जो पूरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस, इन सारों को हम कहते हैं ये आपके सेल्स हैं. ठीक है. मैं इसे बड़ा भी कर रही हूँ. ये सारे आपके क्या हैं? सेल्स हैं. ये एक ब्लॉक को हम एक सेल कहते हैं. ऑल राइट. ये बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है जहाँ ब्लैक कलर का कर्सर आपका में बॉर्डर बन गया है, ये एक सेल है. ठीक. इस सेल को आप इंसर्ट भी कर सकते हो, और अगर आपने डाटा लिखना है तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो.
आफ्टर दैट इन द लास्ट यू कैन सी ओवर हियर ऑटो सम फिल कलर, यहाँ पर आपने अपने जो आपने बनाया होता है, अपनी डॉक्यूमेंट क्रिएट की होती है, उसके ऊपर अगर आपने एडिटिंग करनी है तो आप ये लास्ट वाली ऑप्शन को यूज करते हो, एडिटिंग को, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन सी E2, यहाँ पर E2 लिखा हुआ है, ये क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, इसके अंदर आपके सेल का एड्रेस होता है। सेल के एड्रेस का मतलब ये कि मैं जहां पर भी क्लिक करूंगी, अगर अब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो देखें ऊपर ऑप्शन चेंज हो गई, A1। अब सबसे पहले यहाँ पर आपका ये रो काउंट होती है और फिर आपका कॉलम काउंट होता है, ये ABCD पहले ये चीज आएगी और उसके बाद इसके 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं चाहूँ कि मैंने A4 पे जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी 4 के सामने, तो ये देखो ऊपर यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया और यहाँ अब लिखा रहा है A4। अगर मैं कहती हूँ मैंने B1 पे जाना है तो मैं B पे क्लिक करूंगी, यहाँ देखें B1 लिखा हुआ आ गया। अगर मैंने E पर जाना है तो मैंने E1 पे चली गई, नीचे आना है मैंने E3 पर आ गई मैं, ये देखें यहाँ से ये येलो हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है जहां कहीं भी आप टाइप क्लिक करते हो, ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम आ जाता है, उस सेल का नाम आ जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग इट हैज रिटन ओवर हियर इज fx। ये जो fx होता है इसके अंदर ये होती है आपकी फॉर्मूला बार। आपने अगर बेसिकली व्हाट यू नीड्स टू डू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज दैट if you want to do any computations, if you want to do any, if you want to make result, जो आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट होता है, मिड टर्म का रिजल्ट होता है, ये सारे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर आपका नेम्स एंटर होते हैं, पूरी क्लास के नेम एंटर होते हैं, हर बच्चे के हर सब्जेक्ट के मार्क्स हम लिखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं सम का, एवरेज का, ग्रेडिंग वगैरह, ये सारा कुछ जो टास्क होता है ना ये हम यहाँ पर करते हैं। अब ये जो आगे आपको बार नजर आ रही है जहाँ पर कर्सर भी पॉइंट आउट कर रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर अगर हमने 5 नंबर लिखे और उसके बाद हमने उन 5 को प्लस करना है तो हम यहाँ पर 5 को प्लस करने का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक हो गया। और फिर मैंने आपको बता ही दिया ये आपकी जो ABC और उसके बाद ये आपके कॉलम होते हैं, और ये जो होती है 1 2 3 4 सॉरी दीज 1 2 3 4 इज द कॉलम एंड ABCD इज द रो। ये रो होती है और ये कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपका एक सेल बनाता है। अब ये करेंटली देखें E2 में लाई कर रहा है, ये जहां पर मैंने क्लिक किया हुआ है ये E है और यहाँ से देखें ये 2 है, तो यहाँ पर नाम भी आप देखो सेल का लिखा हुआ है E2। ओके, नाउ यू कैन राइट नंबर्स इन द कॉलम। अब मैंने A1 पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 21, 21 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ 21 आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। उसके बाद मैं नीचे A2 पे जाना है, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस प्लीज वेट। नीचे अगले सेल पे मैं आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया 36, फिर मैं नीचे आ गई, उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 76, फिर मैं नीचे आ गई। मतलब बेसिकली बताने का मतलब ये कि इसके अंदर आप अपने जो न्यूमेरिक डाटा है वो लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल डाटा भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आप अपने नाम वगैरह लिखते हो, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल डाटा। बेसिकली एक्सेल इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। न्यूमेरिकल टास्क आपने जब भी परफॉर्म करना होता है, मैथमेटिकल वर्क आपने करना होता है, तो आप यहाँ पर करते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही बता रही हूँ बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, 4 minutes 30 seconds आर लेफ्ट इन द मीटिंग। एंड नाउ प्लीज I will turn on the mics one by one. Please raise your hand if you want to ask something. Okay, yes Rohan, ask. टीचर 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 Yes, मैंने आपसे पूछा था कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है A6, इसके yes. आगे एक नीचे भी एक साथ ही कोई ब्लैक सी कोई चीज बनी हुई है जो डाउनवर्ड की ऑप्शन को दिखा रही है हमें। तो अगर हम आप उसको जरा क्लिक करें, A6 के बिल्कुल साथ है। नहीं, वो डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है, वो आपका एड्रेस बार है यहाँ। यानी ये ठीक है, एड्रेस बार के बिल्कुल जी ये ये इसको आपकी क्लिक करें। ये इसको क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये मतलब पॉइंट कर देता है कि अगला उसमें आना है, आपने अगले सेल में आ जाओ। ये देख, कुछ भी नहीं है ये, दिस इज नथिंग। ओके, ओके, अब मैं आपको दिखाऊं जो अपना वो माइक्रोस्कोप जो मुझे मिला है। जी 1 मिनट पहले मैं वो बाकी से क्वेश्चंस कर लूं फिर आपसे बात करती हूँ। यस नूरुल ईमान। टीचर हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं इसको डाउनलोड? जी मोबाइल पे कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे उसके, मोबाइल में लैपटॉप में ज्यादा आपको सारा कुछ मिलेगा।
मगर ये काम चल ही जाएगा आपका मोबाइल में भी। ओके, ओके, तो टीचर क्या लिखेंगे तो आएगा? anyone else who wants to ask? टीचर Yes, हम क्या लिखेंगे तो आ जाएगा वो? Microsoft Excel, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। EXCEL, Excel, ठीक है। यस। Okay, students, take care. Allah Hafiz. If you want to leave the meeting, you can leave it. Only 2 minutes are left. Okay. And Rohan, please share the screen. टीचर तो उस पे साइन क्या बनाएगा? आप मुझे होस्ट करें, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट।